उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय में उच्च शिक्षा पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के साल 2019-20 में उच्च शिक्षण संस्थानों की खस्ताहाल की तस्वीर दिखाई है। कैग रिपोर्ट में प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में कमी, छात्र शिक्षक अनुपात में भारी कमी, शोध में कमी और इन सब की वजह से रोजगार के लिए अनुपयुक्तता सामने रखी है। रिपोर्ट में इसके लिए सुधार के बिंदुओं पर भी अपने सुझाव रखे गए हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019-20 की उच्च शिक्षा की स्थिति की आज जो रिपोर्ट सामने रखी है, वो रिपोर्ट सरकार के लिए आंखें खोलने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों 25.30% पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 27.10 से बहुत कम है। रिपोर्ट में राज्य में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 150:1 का है, जबकि यूजीसी ने उच्च शिक्षा में 20:1 का अनुपात तय किया है। नेक की देश टॉप 100 यूनिवर्सिटी या महाविद्यालयों में यूपी का कोई भी राज्य विश्वविद्यालय उसका महाविद्यालय शामिल नहीं है। ये जो दो विश्वविद्यालय के बात कर रहे हैं हम, लखनऊ यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ, ये दोनों बहुत पुराने विश्वविद्यालय हैं एंड उसमें बहुत सारे बच्चे यूपी के पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैं जो बोला कि हम 2-3 एस्पेक्ट पे इसमें ध्यान दे रहे थे, मेनली गुणवत्ता पर। उसमें पहले तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्लासरूम से लेकर के लैबोरेटरी से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के। उसमें हमें ये देखा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही है, लाइब्रेरी सही है, क्लासरूम भी सही है, लेकिन जो डिजिटल क्लासरूम होनी चाहिए उसमें काफ़ी सारे कम है। दूसरा है हम लोगों को करिकुलम कैसे है, क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी का गाइडलाइन है कि आप रेगुलर बेसिस पे 2 या 3 साल में कोर्स को रिवाइज करें, ताकि जो मार्केट ओरिएंटेड कोर्स हो, जहां बच्चे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उस टाइप का कोर्स में ज़्यादा फोकस हो। तो उसमें काफ़ी कमियां पाई गई है। 10 से 15% कोर्स जो मार्केट ओरिएंटेड है, तो वहाँ जब मिलना मुश्किल है लोगों की। फिर हम लोगों ने टीचर एडमिशन में देखा, टीचर और स्टूडेंट के रेशियो में काफ़ी कमी आई है। तो मेनली ये है, और गवर्नेंस जो है इनकी, सेनेट वगैरह बोर्ड, उनकी मीटिंग ठीक से हो नहीं रही है, तो गवर्नेंस को प्रॉब्लम है। और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनके ऊपर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल रहना चाहिए, वो नहीं है। बेसिकली वही देखो। संख्या को लेकर के भी आपने बताई कि जो 20 होनी चाहिए वो मानक के अनुसार, लेकिन उसके विपरीत चल रहे हैं। वो टीचर वास या स्टूडेंट टीचर रेशियो है। जैसे यूजीसी का नॉर्म है कि एक टीचर ज़्यादातर 20 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन है, रिसर्च होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो यहाँ हम लोग एक जगह में देखें कि एक टीचर 150 से 200 बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये इसमें और टीचर की रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। तो यही हम लोगों ने सजेशन दिए कि जो रेशियो को ठीक किया जाए। अलार्मिंग क्या लगा आपको कि ये बिल्कुल होना ही चाहिए? अलार्मिंग हमें इसमें तो चीज़ें सिस्टमिक है, बट फाइनली एक जो अगर कोई कॉलेज बच्चा जाता है तो वो आके क्या करेगा, इधर वो उच्च शिक्षा करेगा या उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमें कमी मिली। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष तक राज्य के 20 जिलों में कोई भी सरकारी उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है। 5 जिलों में एक भी सरकारी या निजी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है। सीएजी ने प्रदेश के 2 सबसे पुराने विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय की विस्तृत ऑडिट में उच्च शिक्षा को लेकर और भी निराश करने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। इनमें शोध को लेकर गिरावट, नए रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल न करने में अरुचि और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमी सामने आई है, जिस पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।